नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805009969062806555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस टॉपिक वाइज सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग टोटल 5 टॉपिक को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो देखा भी करिए और उससे संबंधित जो भी फैक्ट आपको बताया जाए वो भी आप लोग नोट करते चलिएगा। धीरे धीरे यह सीरीज आगे बढ़ेगी और इसमें जो है जो प्रीवियस जो मंथ आपका बीत चुका है उसके भी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे उसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो जो भी पेपर आपका जो आपका जनवरी 2024 में होने वाला है, जिसके आपका एपीएस हुआ, आरओ हुआ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स हुआ, उन सभी के लिए हम लोग जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन सभी को इसी वीडियो के माध्यम से डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग एक करंट अफेयर की कॉपी वगैरह बना लीजिए जिसमें आप लोग डेली वीडियो देखिए और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगे आप लोग नोट करते चलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी, आरओ, एपीएस सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट कुशा। रक्षा मंत्री वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री जो है वह राजनाथ सिंह हैं और इनकी जो अध्यक्षता वाली भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने जो है हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारतीय लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल, जिसे हम लोग LRSAM के नाम से जानते हैं, कि जो है खरीद को मंजूरी दी है। जो प्रोजेक्ट कुशा है इसके तहत भारत अपनी लंबी दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइलों, जिसे हम लोग LRSAM के नाम जानते हैं, का विकास कर रहा है। और इस परियोजना के तहत जो है भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2028-29 तक लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की जो है योजना बना रहा है। तो परीक्षा में सीधे प्रश्न आएगा कि प्रोजेक्ट कुशा जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके रक्षा से संबंधित है और इसे कौन विकसित कर रहा है, तो इसे अपना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम लोग DRDO का नाम जानते हैं, तो इसे जो है DRDO विकसित कर रहा है। प्रोजेक्ट कुशा को जो है DRDO विकसित कर रहा है और इसके तहत भारत जो है यह लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की जो है योजना बना रहा है वर्ष 2028-29 तक। अगला जो हमारा टॉपिक है एंकोर सॉफ्टवेयर। एंकोर सॉफ्टवेयर को जो है चुनाव आयोग ने जो है विकसित किया है और इसके इस्तेमाल से उम्मीदवारों और चुनावों को प्रबंधन के लिए जो है काफ़ी सुविधा जो है मिलेगी। एंकोर सॉफ्टवेयर से जो लोग एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर उम्मीद है कि जनवरी 2024 में होगा, वहाँ पे आपके टॉपिक में एक फुल फॉर्म का एक टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ पर एंकोर का जो फुल फॉर्म होगा वह इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट होगा। तो ऐसे फुल फॉर्म को आप लोग जरूर नोट करते चलेगा, तो परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे ही फुल फॉर्म आपके पूछेगा। इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट एंकोर का जो है फुल फॉर्म होगा। थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और यही कारण है प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे संविधान में जो है इसका जो उल्लेख है वह भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग में जो है टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दूसरे जो है दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका जो कार्यकाल होता है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है या आयु जो है 65 वर्ष जो भी पहले होता है। बाकी जो अन्य 2 आयुक्त होते हैं चुनाव आयुक्त, उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है या आयु जो है 62 वर्ष जो भी पहले होता है। तो भारतीय चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो है अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देश में जो इनका कार्य होता है वह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना जो है भारत के जो है चुनाव आयोग का यह कार्य होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये आपका सुकुमार सेन जी थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वर्तमान में जो है
एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 जो है अन्य चुनाव आयुक्त हैं। आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। चुनाव आयोग में जो है राजीव कुमार जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं आपके अनूप चंद्र पांडे जी हैं और दूसरा आपका अरुण गोयल जी हैं। आप लोग इनके चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं। अभी हाल ही में जो है एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए बन सकता है कि राजकुमार राव को जो है नेशनल आइकन के लिए नेशनल आइकन चुनाव आयोग ने बनाया है। तो ये आपके राजकुमार राव जी हैं जो अभिनेता हैं, इन्हें चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन घोषित किया है चुनाव आयोग ने। आइए हम लोग अगला जो टॉपिक उसको हम देखते हैं। अगला जो टॉपिक आपका वाटर टैक्सी। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी जो चलाई गई है वह वाराणसी में चलाई गई है और यह जो टैक्सी बनाई गई है यह गुजरात के भावनगर में तैयार की गई है और यह है वाराणसी के 4 घाट जिनमें आपका नमो घाट, शिवाला घाट, रविदास घाट और ललिता घाट पर जो है इसका स्टेशन बनाया जाएगा और इसका जो शुभारंभ है वह 15 अगस्त से जो है इसका शुभारंभ वाराणसी में किया गया है। तो देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी जो शुरू हुई है आपके वाराणसी में शुरू हुई है। चिखल कालो यह उत्सव है, यह गोवा का एक पारंपरिक मिट्टी उत्सव है। इसमें जो है यह जो उत्सव मनाया जाता है विशेष रूप से कृषक समुदाय इसे मनाता है। कृषक समुदाय और धरती माता के बीच जो है गहरे सम्मान को दर्शाता है चिखल कालो उत्सव और यह जो है पिछली 4 शताब्दियों से यह उत्सव मनाया जा रहा है गोवा में। तो सीधे परीक्षा प्रश्न पूछेगा चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपके गोवा मनाया जाता है। थोड़ी आवाज़ में आप लोगों को कोई दिक्कत होती होगी क्योंकि थोड़ी मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, आवाज़ में थोड़ा वाइब्रेशन होता होगा, जल्दी स्वास्थ्य सही हो जाएगा और भी वीडियो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आप लोग वीडियो देखा भी करिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिएगा और धीरे धीरे आप लोग देखेंगे आपके जितने भी करंट अफेयर के जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे मैक्सिमम करंट अफेयर आपको कवर किए हुए मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है यूके इंडिया अवार्ड्स। महिला मुक्केबाजी में जो है भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। भारत की तरफ से जो है मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक जो पदक विजेता रही वो आपकी मैरी कॉम जी रही हैं और यह आपके मणिपुर की हैं और इन्हें जो है यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन फॉर द ईयर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वर्ष 2009 में जो है इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इनकी जो है आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल है। मैरी कॉम की आत्मकथा जो नाम है अनब्रेकेबल है और इन्हें वर्ष 2020 में जो है पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो मैरी कॉम संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका जन्म जो आपके मणिपुर में हुआ था, वर्ष 2009 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अनब्रेकेबल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है और वर्ष 2020 में जो है इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन सभी टॉपिकों से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है मैरी कॉम से ही है। मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वर्ष 2007 में राजीव गांधी खेल जो है इन्हें प्रदान किया गया है। तीसरा जो स्टेटमेंट है मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वैसा ही है, हाल ही में जो है मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है गलत है क्योंकि मैरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार दिया गया है वो वर्ष 2007 में नहीं 2009 में दिया गया है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वो गलत है। तीसरा जो स्टेटमेंट है मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है वह अनब्रेकेबल है, ये आपका सही है। इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। चुनाव आयोग ने एंकोर सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। भारतीय चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला जो कथन आपका ये सही है, चुनाव आयोग ने एंकोर सॉफ्टवेयर को तैयार कराया है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह आपका सही है, भारतीय चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के भाग 15 में किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका जो है वर्णन किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग में जो है 5 सदस्य नहीं होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक आपके चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और बाकी जो है 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा जो कथन अभी आपका सही है और राजकुमार राव को जो हाल ही में चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया, अभी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो है पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है।
तो 1 2 4 और 1 2 4 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में शुरू की गई। गोवा में चिखल कालू उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी जो है वाराणसी में शुरू की गई 15 अगस्त 2023 से, और यह वाराणसी में जो है इसके लिए 4 घाटों पर इसके स्टेशन बनाए गए हैं, और गोवा में चिखल कालू उत्सव जो है मनाया जाता है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। तो इस प्रकार जो है आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।